ऐसे 8 है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 1:45 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र जो सुबह 6:35 तक था। अब श्रवण नक्षत्र लग चुका है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी और की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 21 डिग्री और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2025, 12 जुलाई, 12 जुलाई 2025, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजिए, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के अंतर्गत श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें परमार्थी के लिए साधन साधना भगवान कह रहे हैं मोक्ष के साधन, सन्यासी की साधन साधना। सन्यासी कोई कहे मैं सन्यासी हूं, परमार्थी हूं, सन्यासी का
तो क्या इसमें ये गुण है? तो ज्यादातर आजकल 90% सन्यासियों में इसमें से एक भी गुण नहीं। मुझे तो एक सन्यासी ने स्पष्ट कहा, मैंने उसे समझाया कि साधु सन्यासी के लक्षण गीता में कहे हैं, अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, शांति। बोले इसमें से एक भी गुण नहीं। आपने जो 20 गुण कहे, फिर भी मैं सन्यासी हूं और बड़ा सन्यासी हूं, इंटरनेशनल सन्यासी हूं, देश विदेश घूमता हूं और गीता का ज्ञान कहता हूं, लेकिन एक भी गुण नहीं। तो होता ये भी माया है, संसार है, उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है। ये जो सन्यासी होते उनका लक्ष्य होता है अर्थ और भोग, धर्म भी नहीं होता उनका। तो ये मोक्ष का साधन, प्रवचन, आत्मज्ञान की बातें, धंधा होता। उनके लिए जीवन का लक्ष्य केवल यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, धन और भोग, वही होता। इसलिए सन्यासियों ने भी आजकल इस परमार्थ को, आत्मज्ञान को, गीता ज्ञान को धंधा बना दिया है, व्यापार। और व्यापार कैसा है? इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती, संस्था के नाम से। तो ये माया है, ढोंग पाखंड है, कलयुग है भाई, इस सब प्रकार की माया भगवान की ही है। लेकिन इसमें सावधान रहना चाहिए कि वास्तव में आत्मज्ञान की साधन साधना जो भगवान ने कहा, वही आत्मज्ञानी हो सकता है और वो आत्मज्ञान में मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता। अन्यथा माया के चक्कर में ही घूमता, चाहे पति गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। ये सारे साधन अनिवार्य है। और दूसरी भी बात समाज में प्रचलित है कि कोई एक साधन होगा तो भी हो जाएगा। एक साधन से भी नहीं होगा, 20 साधन पूरे। कहे मैं एसएससी में बीए, एसएससी में मैथमेटिक्स पीएचडी कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स में मुझे एसएससी में 100% है। अरे भाई, अभी तुम्हें बीएससी भी करना होगा, एमएससी भी करना होगा, तब जाके आप पीएचडी कर सकते। जब पीएचडी करने के लिए ये आवश्यक है, तो ये परमार्थ में क्या ये सब एक दो साधन से ओ फिर ढोंग पाखंड करेगा? क्योंकि एक दो साधन है, कुछ है तो नहीं साधु सन्यासी लेकिन संस्थाएं खड़ी करके ढोंग पाखंड करेगा। सारे गुण आवश्यक है। इसलिए आजकल जो पिछले 100 साल से सनातन धर्म में जो ये धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं है, ये अब व्यापार धंधा हो गया, परमार्थ नहीं, धर्म भी नहीं हो रहा है, अभी तो धंधा ही हो रहा है। बहुत ही कम, 100 में से 5-10, 5% भी संस्थाएं होंगी जो वास्तव में परमार्थ धर्म कर रही। तो ये कलयुग है, इसीलिए ऐसा धंधा चलता है और चलेगा और बढ़ेगा। तो इसमें सावधान रहना आवश्यक। परमार्थी को ये साधन अनिवार्य है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सबसे पहला साधन ही कह दिया कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, लोगों से पूजा सेवा कराना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये सब प्रोटोकॉल होता है ना, श्रेष्ठता का प्रोटोकॉल। सन्यासी परमार्थी को श्रेष्ठता का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, वो तो परमार्थी है। और फिर अदम्भित्वम, दंभ, दिखावा, परमार्थ का दिखावा। और ये परमार्थी है, सन्यासी में तो दंभ ज्यादा होता है आज। अदम्भित्वम, अरे भाई आप धर्मात्मा है, परमार्थी है, जैसा है वैसा रहो ना, नहीं दिखावा। जो नहीं है वो दिखाना है, जो है वो नहीं दिखाना, उसी को दंभ कहते हैं। जो वास्तविकता है वो नहीं प्रकट करनी है, जो अवास्तविकता है, जो नहीं है
वो सब दिखावा कर, जैसे वो बहुरूपिया करता है ना, बहुरूपिया दंभाचरण यानी बहुरूपिया का ही धंधा है। और बड़ा अच्छा रोल करता है बहुरूपिया भी। राम जी का वेश धारण करता है, राम जी की तरह बोलता है, चलता है, बड़ा लगता है कि साक्षात राम ही प्रकट हो गए। है बहुरूपी। इसी को दंभ कहते। अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसकी सावधानी रखना। शांति, अपराध करने वालों के प्रति क्षमा भाव। हमारे साथ अपराध क्या, दूसरों किसी के साथ, अखबार में पढ़ते हो इतने अपराध आते हैं, तो आपके अंदर वो प्रतिशोध दंड की वृत्ति नहीं होनी है। ईश्वर है, सबका हिसाब रखते हैं। तो वह क्षमा भाव अपराधी के प्रति, चाहे हमारे साथ अपराध किया हुआ, दूसरे किसी के साथ, उसके प्रति क्षमा भाव रख। सहनशीलता रख, और मन वचन कर्म से सरलता, एक रूप। अपने स्वधर्म में कर्तव्य में निष्ठा, सरलता, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म कर्तव्य स्वधर्म सरलता पूर्वक कर्म, यानी मन वचन कर्म से एक रूप सरल रहकर धर्म करना, परमार्थ करना। आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति समर्पण सहित आचार्य की उपासना। उपासन यानी आचार्य के पास रहकर सीखना, सेवा करना, शुश्रूषा करना, सुनना, उसकी आज्ञा का पालन करना। शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता। बाहर जो धन तन है, धन है, घर है, रोटी कपड़ा मकान है, ये सब धर्म के अनुसार पवित्र सात्विक होना। और भीतर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रहित, अहंकार से रहित, भीतर से पवित्र। तन मन धन जन में पवित्रता रखना, धर्म रखना, परमार्थ रखना। और स्थैर्यम, बुद्धि की निश्चयात्मक स्थिति, दृढ़ निश्चय कि मेरा लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ है। तो लक्ष्य में स्थिरता होना। आजकल भौतिक लक्ष्य होता है, किसी का आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, किसी का दैवी शक्ति लक्ष्य, किसी का परमार्थ लक्ष्य, तो उसमें स्थिरता हो। मेरे पास भी सत्संग करने आते, कहते महाराज आप तो परमार्थ की बात करते, हमें परमार्थ की कोई मतलब नहीं, हमें तो दैवी सिद्धि चाहिए, हमारा लक्ष्य दैवी सिद्धि। फिर क्या ऐसा कुछ कहो भगवत गीता में कि हमें भौतिक सिद्धि मिले, या ऐसी कोई योग सिद्धि मिले, तो वो तो नश्वर है, मायामय है, वो तो सिद्धियां मिलेंगी लेकिन वो परमानेंट नहीं। भौतिक सिद्धि भी नश्वर है, अध्यात्म योग सिद्धि भी नश्वर है, दैवी सिद्धि देवी देवता के लोक की सिद्धि भी नश्वर है। शाश्वत सिद्धि है परमार्थ, परमार्थ। इसलिए परमार्थ में स्थिरता, परमार्थ का लक्ष्य निश्चय होना भी दुर्लभ। सब चाहिए, आप तो भौतिक सिद्धि भी चाहिए, आध्यात्मिक सिद्धि भी चाहिए, दैवी और पारमार्थिक सिद्धि। तो यहाँ स्थिरता कहाँ है, दावाडोल है। लक्ष्य तो एक ही होता है। आप एक साथ चार पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। चार पहाड़ है, चारों पहाड़ मुझे थोड़ा ये चढ़ूंगा उतर के, फिर वो चढ़ूंगा उतर के, अरे चारों पहाड़ में एक भी पहाड़ नहीं चढ़ पाओ।
स्थैर्य का मतलब है एक लक्ष्य और उस लक्ष्य में निरंतर स्थिरता पूर्वक लगे रहना, और ये आज के जमाने में बहुत दुर्लभ है। सबसे बड़ी बात है कि ये जानना कि सबको धारण करने वाला, चलाने वाला मूल अधिष्ठान केवल परमात्मा है। परमात्मा की सत्ता और शक्ति का स्वीकार करना, और वो जीव जो है परमात्मा के सबसे नजदीक है। जैसे अंगूठा है वो तर्जनी से नजदीक है, दोनों एकदम तुरंत मिल सकते हैं। ये अंगूठा और ये तर्जनी, इंडेक्स फिगर, ये तर्जनी जीव का प्रतीक है, अंगूठा जो है वो ईश्वर का प्रतीक। जीव ईश्वर दोनों पास है एक। जीव का और परमेश्वर का एकत्व, ये जो एकत्व है वही उसका लक्ष्य होना चाहिए। वो द्वैतवादी जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि जीव ईश्वर से अलग है और जीव कभी ईश्वर से एक रूप हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है अध्यात्म जगत की। अरे जीव तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से एक रूप है। जीव और परमात्मा में एकत्व है, तो ये भेद कहाँ से आ गए? भेद का कारण ये माया है, प्रकृति है, त्रिगुणी मायामय नाम रूपात्मक जगत। उसका तादात्म्य करके जीव अपने परमात्मा स्वरूप को खो देता है तो परमात्मा। जैसे वो पतिव्रता नारी है, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पर पुरुषों का संग कर अपना पतिव्रता धर्म खो बैठती है। वैसे जीव परमात्मा का है, परमात्मा का, लेकिन ये पर पुरुष माया का संग करके वो परमात्मा से अलग हो जाता और समझने लगता है कि मैं परमात्मा से अलग। ये विशेष फर्क हमेशा याद रखें कि ये जीव अज्ञान से ही परमात्मा से अलग होकर अहंकार से, कामना के द्वारा माया के चक्कर में घूमता रहता। जब तक अज्ञान है, अहंकार है, तो कामनाएं भौतिक अध्यात्म दैव पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म करते हुए संसार की माया में घूमता रहे। वास्तव में जीव परमात्मा का ही स्वरूप। अज्ञान से ढका होने के कारण रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों अज्ञान है, माया है। तीनों गुण माया के कार्य है। और इस तरह वह जो है परमात्मा होते हुए भी तीन गुण का संग करके माया के बंधन में आता है। जैसे कलाकार स्वयं सुपरस्टार है, लेकिन पात्र कॉस्ट्यूम स्क्रिप्ट को साइन करके वह पात्र बन जाता है। पात्र को साइन करना यानी अज्ञान, और साइन कर ली तो फिर उसे वो पात्र को जैसी स्क्रिप्ट है वैसी उसे करनी होगी। बंधन में आ गए। 8 घंटा ड्यूटी, लाइट ऑन लाइट ऑफ, पूरा वो कलाकार सुपरस्टार वो भिखारी का पात्र करते करते
थक जाता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि उसने साइन किया है ना रोल। यदि साइन नहीं करता तो कलाकार रहता। ऐसे ही जब तक अज्ञान है, अज्ञान की साइन की है जीव ने, तब तक वो माया के चक्कर में घूमता रहेगा। जब उसे आत्मज्ञान होगा, उसमें स्थिति होगी, तो ये तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी माया, उससे वह बंधन से छूट जाएगा। जीव जब इन त्रिगुणी माया से अलग हो जाता है ना, तब वह परमात्मा का स्वरूप ही है। माया का संबंध करने से ही वो संसारी बनता है। त्रिगुणी माया का संबंध नहीं है, यदि उससे वो अलग हो जाता है तो वो परमात्मा का स्वरूप ही है। यही हमने ये जो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में देखा कि दक्षिणा मूर्ति ने उपदेश दिया, 3 अंगूठा और ये जीव परमात्मा से मिल गया तो त्रिगुणी माया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त हो। और यदि ये माया से, परमात्मा से अलग हो गया तो त्रिगुणी माया के संग में ये संसार के चक्र में घूमता रहा। यही उसका बंधन का कारण है। ये जो चारों कुमार थे सनकादि, अत्यंत शुद्ध सत्वगुणी थे ना, इसलिए उनके संचित संस्कार शुद्ध सात्विक होने से वो भगवान शिव की ये जो मुद्रा थी, वो मुद्रा देखकर ही उनको पता चल गया, समझ गए कि भगवान ने उपदेश दे दिया है कि तुम जीव ब्रह्म का स्वरूप हो, तुम इस माया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम अज्ञान से ही उससे जुड़े हुए हो। त्रिगुणी माया का तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। अज्ञान के कारण ही आप संबंध बनाकर बंधे हुए हो। तो ये उपदेश कर दी। भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ा, एक भी वाक्य नहीं कहा शिव जी ने। केवल इस मुद्रा के द्वारा ही वह चारों कुमार, उनको आत्मज्ञान का उपदेश हो गया। यदि भगवान शिव जी उन चारों कुमारों को बोलकर कुछ कहते कि तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो फिर वो कहते कि कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं? ये बोलना तो माया का खेल है, और ये सारा जो है बिना माया के तो बोला नहीं जा सकता। और ये जो गुरु शिष्य का भेद है, वो भी त्रिगुणी माया का भेद है। परमात्मा रूपी जीव में कोई भेद नहीं, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए वहां गुरु शिष्य और ज्ञान का लय हो जाता है। जीव परमात्मा स्वरूप हो गया, फिर उसे शास्त्र से क्या लेना देना, उसे फिर वह गुरु शिष्य से भी क्या लेना, क्योंकि वहां कुछ परमार्थ में बोलना सुनना नहीं रहे। जब आप सो जाते हो तो फिर वहां कहाँ रहा आपका संसार, कहाँ रहे आप तो सो गए गहरी नींद में। ऐसे ही जब आप परमार्थ में अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो वह अविद्या उपाधि वाला जीव कहाँ रहेगा, और अविद्या उपाधि से, माया से उत्पन्न संसार कहाँ रहेगा। तो वहां जीव जगत का कोई प्रयोग, केवल परमेश्वर ही रहेगा। इस प्रकार
ये सनकादि चारों कुमारों को आत्मज्ञान हुआ और इस सनकादि कुमारों से ही ये आत्मज्ञान की परंपरा चली। इसलिए आत्मज्ञान के सबसे पहले गुरु दक्षिणा मूर्ति शिव जी माने जाते। सनातन परंपरा शिव जी ने सनकादि को कहा, सनकादि ने नारद को कहा, नारद ने वेद व्यास को कहा और वेद व्यास की परंपरा से शंकराचार्य, शंकराचार्य से हम तक पहुंच। इसीलिए वो कहते ना, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। ये गुरु परंपरा आत्मज्ञान की, ये कोई भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान की परंपरा नहीं। वो तो माया है, उसका कोई अंत नहीं है। भौतिक ज्ञान भी माया है, अध्यात्म योग सिद्धि भी माया है, दैवी ज्ञान विज्ञान शक्ति भी माया ही है। भौतिक ज्ञान तामसी माया है, योग साधना राजसी माया है, दैवी सिद्धि वो सात्विक माया, त्रिगुणी माया ही है। वही संसार है और उससे गुणातीत कहते हैं जिसको। तो आत्मज्ञानी गुणातीत अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसीलिए संसार में जब कोई आत्मज्ञान का प्रयत्न करता, परमार्थ की कहता है, सोचता है, तो वहां कोई उसको सहायक नहीं हो। क्योंकि संसारी लोग तो भोगी है, उनको तो अर्थ भोग चाहिए। देवता भी नहीं चाहते कि ये परमार्थ करे। सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी है, उन्होंने भी उनको निकाल दिया, चलो चले जाओ, संसार नहीं करना है तो यहां मत रहो। अब उनके ही पिता ब्रह्मा जी ने उनको निकाल दिया कि यहाँ परमार्थ वर्मा, यहाँ तो भाई भोग करो, संसार करो, त्रिगुणी माया का खेल चलेगा। परमार्थ मोक्ष मार्ग में आगे चलने के लिए वह ब्रह्मा जी भी सहायक नहीं है। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने भी उसे निकाल दिया, अरे यहाँ तो पालन पोषण की बात करो सृष्टि का। तो वो भी वहां शिव जी के पास गए तो दया करुण, फिर भी उन्होंने उसको दक्षिणा मूर्ति बनकर उपदेश किया। तो ये सारे देवताओं का, पितरों का, स्वजनों का, मित्रों का, सबका विरोध सहकर ही परमार्थ के मार्ग पे चलना है। इसलिए इस मार्ग में विशेष रूप से दृढ़ता होनी, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि कि इस पर मुझे आगे बढ़। क्योंकि सारे भौतिक अध्यात्म दैव विरोधों को अपने जो सारे दृढ़ निष्ठा से पार करना, क्योंकि सब विरोध है, कोई आपके साथ नहीं। केवल ये मार्ग ऐसा है कि आपके साथ केवल भगवान है और भगवान के मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ न कोई आपके परिवार वाले, रिश्तेदार या ना कोई देवी देवता आपको केवल परमात्मा सहायक है। ये निष्ठा रखनी कि परमार्थ में कोई साथ में नहीं, अकेला, एकटा चालो, एकटा चालो, एकटा परमात्मा के साथ आगे बढ़ना। यदि आप इन लोगों का संग करोगे, संसार का, माया का, भौतिक अध्यात्म देव लोगों का, तो आपकी परमार्थ मोक्ष साधना अटकती रहेंगी, लटकती रहेंगी, खटकती रहेंगी, भटकती रहेंगी। तो आप चाहते कि ये लोग सहयोग, कोई सहयोग नहीं करे, वो तो बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए किसी से सहयोग की आशा, हाँ सहयोग की आशा परमात्मा से,
शास्त्र से और जो परमार्थ में लगे हुए आत्मज्ञानी आचार्य सन्यासी सहयोग कर सकते हैं। बाकी तो सब विघ्न ही डालने वाले। कोई आपको परमार्थ में सहयोग करने वाला, देवता भी सभी, क्योंकि इंद्रियों के 10 इंद्रियों के देवता आपको जो है संसार के विषयों की तरफ ले जाए। इंद्रिया भी देवता है। इंद्रिया कहेगी ये देख लो, ये भोग कर लो, ये सुन लो, ये खा लो, ये पी लो, मौज कर लो। अरे परमार्थ में क्या रखा है? नचिकेता भी गया था यमराज के पास। उसने कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, कुछ नहीं। वो बोले तुझे मैं दे दूंगा, बढ़िया युवती दे दूंगा, धन संपत्ति राज्य दे दूंगा, तो बड़े धूमधाम से रह। बोले उससे क्या है, वो सब आपके पास रखो, मुझे ये कोई भोग भौतिक अध्यात्म दैव के लिए मैं नहीं आया हूं, मुझे चाहिए परमात्मा मोक्ष। तो नचिकेता ने फिर आत्मज्ञान की प्रार्थना की, तब जाके यमराज ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश कहा। बार बार विषय वृत्ति भोग वृत्ति प्रवृत्ति बनती ही रहेंगी यदि आप इस संसार का संग करो। आपको लगता है कि संसार में कुछ सुख जरूर है, थोड़ा तो सुख है। आंख रूप देखती है तो रूप देखने में कुछ सुख है, वृत्ति बनती है, विषय वृत्ति बनती है, शब्द स्पर्श रूप करते आए हैं ना, तो विषय भोग वृत्ति बनती है। और उस विषय भोग वृत्ति के कारण हम उसको महत्व दे देते। परमार्थ में तो ये कोई विषय भोग का संग है नहीं, साक्षी चैतन्य परमात्मा तो है, उसमें कोई नाम रूप माया नहीं है, वो तो माया से रहित है। और आप उस परमात्मा को नाम रूप माया से देखना चाहते हो, सुनना चाहते, कि वो इंद्रिय का विषय तो है नहीं। परमात्मा न आंख का विषय है, न कान का है, न नाक का है, न जिह्वा का, न स्पर्श का है, वो तो निर्गुण है, त्रिगुणी माया से रहित। जब आप निर्गुण का साधन करना चाहते हो तो फिर आपको ये संसार के जो विषय जो बदलते रहे, विषय बदलते हैं इतनी बात नहीं, आप भी ये भी कोशिश करते हो कि संसार के विषय बदलने की इच्छा भी, संसार में परिवर्तन करना चाहते, यानी आप रजोगुण को महत्व दे रहे हो, या आप संसार में कुछ नहीं करना चाहते, तमोगुण में पड़े रहना, तो तमोगुण को महत्व दे। या फिर आपको संसार में सब कुछ जानना चाहते हो, तो सब सद्गु भौतिक संसार अध्यात्म दैव, तो फिर आप जानना चाहते हो, ज्ञान चाहते हो बढ़ाना, तो सत्व गुण बढ़ाने चाहते हो। इस प्रकार जीव जो है तीन गुणों को महत्व देता है, और ये तीन गुण को महत्व देने के यानी भौतिक अध्यात्म दैव संसार को महत्व देने के कारण परमात्मा का महत्व खो बैठता। कोई कोई स्मार्ट होते कहते हम परमात्मा को भी महत्व दे, तो भी वो मिलावट है, माया है। तीन गुण से परमात्मा की मिलावट नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जब तीन गुण की माया को महत्व देता रहना और माया में फंसते रहना, तो कभी ये संसार के सारे बंधनों से छुटकारा नहीं हो।
क्योंकि वो तो सारा त्रिगुणात्मक है। स्थूल सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक भौतिक दैवी, तीनों प्रकार के सुख दुख आते जाते रहे। और इसी तरह उसी में उलझे रहेंगे। सुख दुख, सुख दुख को, सुख को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दुख को हटाने की कोशिश। यही माया है, त्रिगुणात्मक माया। और कभी हमें ऐसा लगे कि भाई हमें परमार्थ करना है, साधना करना है, तो परमार्थ साधना की अच्छी जगह, अच्छा साधन मिल भी जाए, तो भी वहां इंद्रिया है, शरीर है, मन है, वो सहयोगी नहीं हो। या ऋषिकेश शिविर में आते, पहले तो आते थे लोग, तो हमने कोई नियम नहीं बनाया। तो 7 दिन शिविर में आते हैं तो सुबह घूमने चले जाते, या सुबह सत्संग में बैठ के शाम को घूमने चले। अरे भाई, आप शिविर में आए गीता ज्ञान सप्ताह नहीं, क्योंकि इंद्रिया है, मन है, बाहर घूमने, कोई कह दिया आज वहां है अच्छा, वहां मंदिर बढ़िया है, वहां देखने चले। नियम बना दिया कि 7 दिन के लिए कहीं किसी को आना, तब वो इंद्रिया और मन संकल्प दृढ़ हो गया, फिर 7 दिन के बाद घूमो 2-4 दिन। अब 7 दिन के लिए भी इंद्रिया संयम नियम नहीं रहती, उसके लिए भी नियम बनाना पड़ता है साधक के, वो साधक। इसीलिए ये इंद्रियों का जो बहिर्मुख है, वही हमारी साधना में बाधक हो जाए। सबसे बड़ा विघ्न है बहिर्मुखता, संसार के विषयों की ओर दौड़ना। और वो आते जाते रहेंगे, संसार के विषय आप दौड़ो या न दौड़ो, जैसे ही आप प्रारब्ध है उस अनुसार ये आते जाते हैं। लेकिन आप कहीं स्थिर नहीं, दौड़ते रहेंगे। ये चाहिए, जहां पसंद है वहां दौड़ेंगे, जहां पसंद नहीं है वहां से भी दौड़ेंगे, क्योंकि दौड़ना ही है। जो अच्छा लगता है उसकी ओर दौड़ेंगे, जो अच्छा नहीं लगता उसकी विरुद्ध में दौड़ेंगे, उल्टा दौड़े। तो दौड़ तो दोनों में है। माया के संसार में अच्छा लगा वहां भी दौड़ है, और बुरा लगा वहां भी उल्टा दौड़ना, एक सीधा दौड़ना। दौड़ तो है, दौड़ते रहो। तो इस प्रकार हमारे शंकराचार्य ने कहा कि स्थैर्यम का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग, परमार्थ मार्ग में दृढ़ निश्चय पूर्वक टिके रहना, लगे रहना। तभी आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो सकेंगी। अब कहे थोड़ा परमार्थ भी कर लेंगे, थोड़ा धर्म भी कर लेंगे, थोड़ा अर्थ भी कर लेंगे, थोड़ा भोग भी कर लेंगे, अब चारों की खिचड़ी पकाएंगे, तो परमार्थ क्या करेंगे? आजकल तो ये सारा संसार में परमार्थ की भी खिचड़ी चल रही। सन्यासी लोग भी खिचड़ी पकाने लगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की मिलावट कर दी। अरे भाई, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में कैसे कर सकते? धर्म अर्थ काम प्रवृत्ति मार्ग है, और मोक्ष निवृत्ति मार्ग है। इसकी खिचड़ी कैसे हो सकती? लेकिन करते हैं, बुद्धिमान है ना, बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह खिचड़ी पका के माया में घूमते रहे, उनका कभी परमार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मज्ञान निष्ठा जो है, एक निष्ठा, परमार्थ मोक्ष मार्ग, भगवान ने कहा मोक्ष मार्ग में स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक साधना है। स्थैर्यम, ये जो स्थैर्यम, परमार्थ में स्थिरता, दृढ़ निश्चय, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए,
हम इस परमार्थ के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। इस प्रकार की दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक की हो। जैसे समर्थ रामदास है, रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी, देखो ये सब संत। स्थैर्य, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि, परमार्थ से कभी विचलित नहीं हुए और सिद्ध कर लिया अपना। भगवान ने कहा ये जो है आवश्यक साधन है, साधना है, गुण है, तभी परमार्थ सिद्ध हो पाएगा। इसलिए यहाँ हम देखते हैं हमारे आत्मज्ञान में आश्रमों में मैं रहा हूँ, यहाँ दयानंद आश्रम में भी अभी कितने कोर्स होते, आत्मज्ञान के लोग आते हैं और जाते रहते, कोई स्थिरता नहीं, यहाँ पे लक्ष्य स्थिरता नहीं है ना। इसीलिए मनुष्य संसार में परमार्थ से वंचित हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ है, चारों साथ में खिचड़ी नहीं हो सकती। धर्म के अनुसार यदि आप अर्थ और काम भोग करोगे तो आप में सत्व गुण की वृद्धि होगी और आपका बुद्धि शुद्ध होगी। तब इस तीनों को छोड़कर परमार्थ में लग सकते। परमार्थ में न धर्म है, न अर्थ है, न काम भोग है। लोग समझते परमार्थ के समय भी धर्म अर्थ काम, नहीं नहीं, उसमें तो संन्यास है। सन्यासी को कोई धर्म अर्थ काम भोग का, हाँ, प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन चलता है, उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है धर्म करना। सन्यासी का कोई वो तो परमार्थ ही है, न अर्थ का प्रयोजन है, न काम भोग का प्रयोजन। वो धर्म अर्थ काम तो ये ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थी का प्रयोजन है, उसका मोक्ष प्रयोजन है ही नहीं। जब तक वो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तब तक उसे धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ है। लेकिन मोक्ष मार्ग में, संन्यास में जब आया तो वो मोक्ष मार्ग परमार्थी है, तो उसे केवल परमार्थ में ही लगना है। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होगी तब वो परमार्थ कर सकते। तो आज हमने जो है स्थैर्य पर विवेक विचार किया। अब आगे का जो गुण है आत्म विनिग्रह, जिसको हम शम दम कहते, यम नियम कहते, कि इंद्रिय और मन का शास्त्र धर्म के अनुसार संयमन नियमन करना, यह अत्यंत आवश्यक साधन है। तो इस आत्म विनिग्रह के ऊपर हम कल विचार करें। यहाँ आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते, आत्मा शब्द को आप केवल आत्मा मत समझना, मन भी होता है, शरीर भी होता है, इंद्रिय भी होता है, जीव। आत्मा के 18 अर्थ बताए डिक्शनरी में। इसीलिए यहाँ जो आत्मा का अर्थ होता है इंद्रिय और मन का संयमन नियमन करना, ये परमार्थी के लिए, सन्यासी के लिए आवश्यक। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है स्थैर्य यानी अपने परमार्थ लक्ष्य में दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि और उसमें जो प्रयत्न है, ये सारे साधन साधना 20 बता, 20 साधना को करना, तभी परमार्थ सिद्ध होता है। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने 9 साधन और साधना बताई। तो हमने यहाँ 8 साधन देखे, स्थैर्य, अब 9वां है, इस पर कल विचार करें। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम
आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का पूर्ण अभाव। अदम्भित्वम, ढोंग पाखंड दिखावा दंभ धर्म का या किसी भी परिस्थिति झूठी दिखावट ना करना, नो शोमैनशिप। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट ना हो, अहिंसा। शांति, हमारे साथ किसी ने अपराध किया, दूसरों किसी के साथ किसी ने अपराध किया है, अखबार में पढ़ा है, तो सभी को क्षमा भाव रखना। अपराध के प्रति क्षमा, अपराधी के प्रति क्षमा। क्योंकि अपराधी में अपराध होता है तभी वो अपराधी होता है। जब अपराधी से अपराध हटा लो तो वो तो परमात्मा का स्वरूप अपराधी। इसीलिए क्षमा भाव, सहनशीलता होनी आवश्यक। आर्जवम, मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप, निश्चयात्मक, सरलता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जैसे है वैसे, बालक शिशु जैसा होता है, सरल, बालवत। शौचम, आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति समर्पण सहित आचार्य की उपासना, पास रहना, सेवा करना, सुनना और सीखना और आज्ञा का पालन करना, ये गुरुकुल पद्धति में आचार्योपासनम। शौचम, बाहर अपने शरीर रोटी कपड़ा मकान धन सब पवित्र रखना, धर्म के अनुसार, मिलावट ना करना। और भीतर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को हटाकर शास्त्र को लाना, ईश्वर को लाना, भीतर की पवित्रता। स्थैर्य, अपने परमार्थ के लक्ष्य में स्थिरता, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि। पर्वत हिल जाएगा लेकिन मेरी बुद्धि नहीं हिलेगी, परमार्थ करेंगी, परमार्थ में लगेंगी। स्थैर्य, स्थिरता। आत्मविनिग्रह, इंद्रिय और मन का शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार उचित संयमन नियमन करना। निग्रह का मतलब है रोकना नहीं, संयमन नियमन धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार करना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने कहा कि जब ऋषिकेश भगवत गीता का एक अध्याय का अध्ययन के लिए हम लोग आते हैं, तो भी जब जैसे ही वो सेशंस खत्म हो जाते हैं तो हम लोग जाते हैं, हम लोग को ये देखना है वो देखना है। उसका मतलब हम लोग को अभी भौतिक दुनिया का जो सो कॉल्ड खूबसूरती को देखने का बहुत अभी तक इच्छा है इंद्रियों में। आंख। हाँ तो वो तो बहिर्मुख है इंद्रिया, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 दिन के लिए भी उपराम नहीं हो पाती है, क्योंकि हम्म। 7 दिन में भी नियम है तो भी कई लोग जाते हैं ऐसा बिना पूछे, ऐसे छुप के भी चले जाते। और क्यों? हम्म। इंद्रिय भोग है, बहिर्मुख है। हम्म। तो 7 दिन नियम है, तो हमें ये चांस है कि बैठ के जो आज सीखा हो अध्ययन का, फिर मन में उसका मनन हाँ, करें। मनन करे, श्रवण करे, चिंतन करे, हम्म। यहाँ वहां मन को भटकाए नहीं। हम्म। ये होना इंद्रियों चाहिए। को भी यहाँ वहां भटकने, ये मन और इंद्रिय जो है वही तो भटकती है ना। अभी उसको हम्म। बुद्धि के द्वारा, निश्चय के द्वारा, संकल्प के द्वारा रोक लो कि भी 7 दिन आपको कहीं छुट्टी नहीं है, यहीं साधन भजन करना है, इंद्रिय और और मन। नियम, ये नियम बनाया हमारी मदद के लिए। हाँ, यम नियम हुआ, इंद्रियों का संयम जो है हम्म। वो यम है, मन का संयम है, नियम है। इंद्रिय और मन का, तब तो आप साधन भजन करोगे, नहीं तो क्या करोगे? वो हम्म। तो फिर बहिर्मुख इंद्रिया कहीं, मन कहीं, बस मनमानी करोगे, इंद्रिया चाहेंगी वहां ले जाएंगे, तो आप क्या साधन भजन करोगे? यानी इंद्रिया और मन तो बोलेंगे अभी तो कुछ काम नहीं है, अभी तो सेशन हो गया, चलो निकलो। हाँ, वो कहेंगी चलो अब तो दोपहर फ्री टाइम है, 12:30 से 4 बजे तक घूम के हम्म। आते हैं। तो यानी इंद्रिया और मन। लौकिक लौकिक सुंदरता में अभी तक हमारा ये अट्रैक्शन है कि हाँ, वो चलो नहीं तो इंद्रियों के फिर। विषय सारे, शब्द हम्म। स्पर्श रूप रस गंध, हालांकि कुछ है ही नहीं, वो डकोसला है। पंच महाभूत है, कितना देखा आपने, जन्म जन्मांतर से ये देख रहे हो। शब्द स्पर्श रूप रस, इंद्रियों का और तो कुछ भोग है ही नहीं, कुछ नया और तो है ही नहीं, वही है। दुनिया का कोई ना कोई कोना तो होगा ही खूबसूरत जो हमने देखा नहीं। और वो देख के भी देखा क्या नहीं तो आप करेंगे। देखते रहो, तो कहाँ से कब उसका दुनिया का तो इतना अनंत है। शब्द हम्म। स्पर्श रूप रस, तो उससे उपराम होना ही आवश्यक होगा, नहीं तो उसमें इंद्रियों के प्यार व्यापार में उलझे रहोगे, भटकते रहोगे, बहिर्मुख रहोगे। बहिर्मुख रहोगे तो परमार्थ नहीं होगा। परमार्थ के लिए तो सबसे पहला नियम, इस पर कल हम ये विचार करेंगे, आत्मा विनिग्रह, इंद्रिय हम्म। और मन का संयमन नियमन करना, उसे हम्म। परमार्थ में लगाना, अंतर्मुख। अंतर्मुख करोगे तब जाके वह परमार्थ में लगेंगे। हम्म। लेकिन जब तक हमारे मन में वो इच्छा है, उसको जबरदस्ती रुका के भी कुछ, जैसे कुछ लोग जबरदस्ती सन्यासी बन के सब छोड़ छाड़ के, यानी दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, डर के जो कुछ है चले जाते हैं, लेकिन वो तो कपट है ना स्वामी जी। देखो, आपने वास्तव में इंद्रियों का संयम नहीं किया है, मन का संयमन नियमन नहीं किया है, पर हम्म। आपने संन्यास लिया, तो वो तो ढोंग पाखंडी है ना। बहुत पाखंड है, और वो टिकता भी नहीं। वो टिकता भी नहीं, वो तो है ही, सीधी बात है। हम्म। यानी इंद्रियां खींच के लाती है वापस दुनिया में। हाँ, इंद्रिया संसार के विषय में खींच के ले जाती। कितने और साधु स्वामी। सन्यासी हमारे साथ हमने देखे, हमारे कैरियर में कितने लोग साधु सन्यासी बन के भी फिर वापस। हमारे यहाँ एक सन्यासी था, वो एयर होस्टेस के लव में पड़ गया और शादी कर ली, फिर डाइवोर्स भी कर लिया। किसी चीज में नहीं टिकता है वो, हाँ, वो कहाँ टिकेगा? ना संन्यास में ना शादी में ना। हाँ, कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन स्वामी जी, मेरे को एक पूछना था, ये जो सुइसाइड है, ये हाँ, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ये संन्यास लेने का वो है क्या? लेकिन वो तो फाइनल हो जाता है ना।
सुसाइड संन्यास नहीं है, वो तो आत्महत्या है। वो भी ऐसा अपने इसका डर के, मतलब अपने जो हो रहा तो है भय सिचुएशन से, के डर के, भय से, अपने भय से, भय से। हाँ। कष्ट और दुख के भय से वो अपने आत्महत्या करता है। हम्म। कई सन्यासी ऐसे भी होते हैं ना स्वामी जी की, नहीं ये हाँ, दुनिया का वो भय टैक्स। से, कष्ट से, दुख से जो लोग हाँ, भटके। संन्यास करते, वो आत्महत्या जैसा ही है। हाँ। 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 हाँ, वो उसका परमार्थ तो लक्ष्य है नहीं। हम्म। आत्महत्या रिवर्स नहीं होती है, सन्यास लेके वापस आ सकते हैं। हाँ जी, इसीलिए वो मिडवे फिर है वो सन्यास। हाँ, वो हाँ। रिवर्स होता है, इसीलिए वो सन्यासी तो है, लेकिन हम्म। उसकी निष्ठा नहीं है। लेकिन हमारे भी मन में जब तक वो एक्चुअल सन्यास, वो जो क्या बोलते हैं, लौकिक विवेक दुनिया का जो वैराग्य, अट्रैक्शन है वो नहीं हटता, तब तक हम लोग अपना परमार्थ। स्वधर्म करना होगा आपको, अर्जुन की तरह अपना धर्म युद्ध करना होगा। धर्म हम्म। के द्वारा निष्काम भाव से जब आपका शुद्धिकरण होगा, विवेक वैराग्य होगा, तब सन्यास आपका शोभा देगा। यदि विवेक हम्म। वैराग्य, इंद्रियों का संयम, मन का संयम नहीं है, तो हम्म। आपका सन्यास तो खाली वो बहुरूपिया जैसा हो जाएगा ना। हम्म। नहीं, लेकिन स्वधर्म करते हुए भी हमको लौकिक दुनिया का अट्रैक्शन तो रह सकता है ना स्वामी जी। हाँ, वो उसमें तो रहेगा। तो जब वो तक कैसे आप, हटा। वो फिर आप निष्काम भाव से, असंग भाव से करेंगे तो अट्रैक्शन घटेगा, सकाम भाव से करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम्म। वो आपको चॉइस है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि आप रसगुल्ले सकाम भाव से खाओगे तो 10 हम्म। रसगुल्ले खा जाओगे, और हम्म। निष्काम भाव से भगवान का प्रसाद है, वो बांट रहा है, तो आपको एक रसगुल्ला देकर आप प्रसन्न हो जाओगे, मुझे भगवान का प्रसाद मिला। हम्म। फिर आप वो उससे 10 रसगुल्ले नहीं मांगोगे। हम्म। तो वहां आपका संयम नियम हो गया, क्योंकि हम्म। भगवान का प्रसाद है। हम्म। और फिर भगवान का नहीं, आप बाजार से खरीद के लाई है, तो फिर क्या, आप चाहो पूरा डब्बा खा जाओ, कौन आपको रोकता है। हम्म। तो अच्छा। सकाम हो गया ना, डब्बा लाके आप रसगुल्ले खाओगे, वो सकाम भोग हो गया। हम्म। और भगवान को भोग चढ़ाकर आप सबको प्रसाद देकर लेंगे तो वो प्रसाद हो गया, है तो वही रसगुल्ले। भगवान को भोग चढ़ा के 10 रसगुल्ले खा गए तो तो फिर वो भी भोग हो गया फिर। वो भोग है ना। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे सबको कुछ लोग स्वामी जी। बांट के अपने प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। हम्म। और प्रसाद तो अल्प ही होता है ना, ऐसा पेट भर के प्रसाद। हाँ, खाने को प्रसाद करके हमने खाया तो तो भोजन भोजन भी। है, लेकिन कोई भोजन की मर्यादा होती है, कोई कोई चीज जो है प्रसाद बुद्धि हो तो आप केवल रसगुल्ले ही खा के पूरा पेट नहीं भर सकते। नहीं, कई मंदिरों में जब खाना होता है पूजा के बाद तो उसको प्रसाद ही कहते हैं। हाँ, वो तो भी हम प्रसाद ही लोग है। भर पेट ही खाते हैं ना स्वामी हाँ, जी। तो पेट भर के ही खाना है प्रसाद। भगवान को सामने रख के। हाँ, भगवान को दिया हुआ प्रसाद है। हम्म। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण, समझ गए। नारायण। हम्म। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, रेशा रथ, रिकी पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना स्वधर्म करे और सबका हित करे। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय ओम सबको नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधुओं को ओम नमो नारायण।